यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै संहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीय मूर्तिभेद भागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ के अंतिम श्लोक का विचार आज होना है। भगवान भाष्यकार इस ग्रंथ के अंतिम श्लोकों से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का शोधित तत्पदार्थ का स्वरूप बताने के पश्चात तत्त्वमसि वाक्यार्थ जो प्रत्यक अभिन्न चैतन्य है। प्रत्यक शब्द का अर्थ होता है अंतर, वो है शोधित त्वमर्थ। प्रत्यगात्मा, साक्षी, ये एक के ही नाम है और उससे अभिन्न चैतन्य ये शोधित तदर्थ है। उसी का आत्मरूप से अनुसंधान करने से निरंतर दीर्घकाल तक आदरपूर्वक प्रत्यक अभिन्न शोधित तदर्थ का मैं के रूप में अनुसंधान करने वाले को आत्म साक्षात्कार होता है। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति का उदय होता है और उस वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य निवर्तक बनता है समूल अध्यास का। इसे बताया गया 67वें श्लोक में। और प्रत्येक अभिन्न चैतन्य का मैं के रूप में निरंतर अनुसंधान वो होता है वेदांत का विचारात्मक श्रवण, वेदांत अर्थ का युक्तियों से चिंतन रूप मनन तथा वाक्यार्थ का मैं के रूप में अनुसंधान कहो, ध्यान कहो, रूप निधिध्यासन। तो अर्थात ये निकला कि ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन का निरंतर आदरपूर्वक दीर्घ काल तक अनुष्ठान करने से
जो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष हैं सूक्ष्मतर, वे निवृत्त होते हैं और फिर अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कारोदय होता है। उत्पन्न हुई वृत्ति जड़ है, अध्यास तथा अध्यास का कारणभूत अज्ञान भी जड़ है। जड़ जड़ की समानता होने के कारण, विरोध न होने के कारण वेदांत विचार करने वाले ही विचारक विशेष कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति से अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी, अपितु वृत्तिस्थ चेतन जब वृत्त्यारूढ़ होता है तो वह अज्ञान का निवर्तक होता है, समूल अध्यास का बाधक होता है। इसलिए आत्मा को ही अध्यास का निवर्तक बता करके ये कहा गया कि वह अध्यास निवृत्त होने के बाद स्वयं प्रकाश के रूप में अवभाषित होता रहता है हमेशा। फिर क्योंकि चेतन है, उसे जानने के लिए किसी अन्य चेतनांतर की आवश्यकता नहीं है। अब अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार का फल जो अदृष्ट फल है उसे बता रहे हैं, दृष्ट फल और अदृष्ट फल दोनों को। तो अंतिम श्लोक जो है उसका उच्चारण कर लें। यदि कोई ये कहे कि अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति के लिए जिज्ञासु को निरंतर यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए, ये जो मीमांसक सिद्धांत है इसका निराकरण करते हुए ये बताया जा रहा है कि सभी के सभी आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोष यज्ञादि कर्म मात्र से निवर्त्य नहीं है, अपितु मल नामक जो दोष विशेष है वह तो नित्य नैमित्तिक कर्म अग्निहोत्रादि से निवर्त्य है। विक्षेप नामक दोष निवृत्त होता है आपके उपासना से। मल विक्षेप रहित चित्त सर्वथा अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित ही हुआ, ये नहीं कहा जा सकता। मल विक्षेप दोष की निवृत्ति होने के बाद भी प्रमाण विषयक संशय विपर्य, प्रमेय विषयक संशय विपर्य नामक जो सूक्ष्म दोष है वे रहते हैं। वे स्थूल दोष के निवर्तक यज्ञादि कर्मों से निवृत्त नहीं होते, उसके लिए फिर ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करना होता। मल विक्षेप रहित चित्त वाले जिज्ञासु को ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक प्रमाण विषयक संशय विपर्य नामक दोष की निवृत्ति के लिए आत्म प्रतिपादक प्रमाण जो वेदांत है उसका श्रवण
उपनिषदों का उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य अवधारक षड लिंगों से विचार, और वो कब तक करना है? तो वेदांत का तात्पर्य अवधारण होने तक। अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार का विषयभूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ही में उपनिषदों का तात्पर्य है, प्रत्यगात्मा तथा ब्रह्म की भिन्नता में नहीं। ये अवधारण होने तक श्रवण नामक साधन करना है। उसके पश्चात यदि श्रवण से निश्चित हुआ जो तात्पर्य अर्थ है उसमें कोई संशय होता हो तो उसकी निवृत्ति के लिए मनन नामक साधन की आवश्यकता होती है। वो मनन में सामर्थ्य है वेदांत विचार से अवधारित वेदांत अर्थ विषयक संशय को निवृत्त करने का सामर्थ्य मनन में है। और संशय नहीं रहा लेकिन विपर्य रहा। पूर्व इस अनेकों जन्मों से भेद का ही ग्रहण करते करते प्रत्यगात्मा तथा ब्रह्म का भेद संस्कार कहलाता है विपरीत भावना, विपर्य। इस विपरीत भावना को अशुभ वासना नाम से भी कहा जाता है, अशुभ संस्कार भी कहते हैं। इसकी निवृत्ति के लिए समर्थ साधन न तो कर्म है, न तो उपासना है, न तो भेदोपासना भी इसमें समर्थ नहीं है विपर्य को निवृत्त करने के लिए। और मनन भी समर्थ नहीं है, उसके लिए निधिध्यासन नामक साधन है। निधिध्यासन में प्रत्येक आत्मा से अभिन्न तया ब्रह्म का ग्रहण किया जाता है, यानी ब्रह्माकार वृत्ति बनाई जाती है। अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वृत्ति निधिध्यासन करता अपने प्रयत्न से बनाता है। इसलिए वो निधिध्यासन है। जब वृत्ति कोई भी चित्त की बनती है तो वह जिस विषय के आकार की बनती है उस विषय का संस्कार बुद्धि में छोड़ करके मिट जाती है। तो निधिध्यासन काल में अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वृत्ति बन रही है। तो इस वृत्ति को कहा जाएगा प्रत्येक आत्मा भिन्न ब्रह्म विषयनी वृत्ति। तो वह वृत्ति बनी है तो नष्ट भी होगी, लेकिन नष्ट होने से पहले जिस विषयाकार बनी उस विषय का संस्कार बुद्धि में डालेगी। तो प्रत्येक अभिन्न चैतन्य के आकार की वृत्ति बनी थी, तो प्रत्येक आत्मा भिन्न ब्रह्म का मय के रूप में संस्कार बुद्धि में डालेगी। ये संस्कार दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक निधिध्यासन करने वाला जो आत्मजिज्ञासु हैं उसके बुद्धि में जैसे जैसे निधिध्यासन नामक साधन परिपक्व होता जाएगा वैसा वैसा वह दृढ़ होता जाएगा। संस्कार ये हैं शुभ संस्कार, शुभ वासना। और यह शुभ वासना जब अशुभ वासना से बलवती हो जाएगी तो अशुभ वासना फिर आपकी अहम वृत्ति को उपाधिभूत पंचकोशों के ओर
बलात् खींच करके नहीं ले जा पाएगी। सहज अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति बनती रहेगी बुद्धि में, ब्रह्म को ही आलम्बन करने वाली अहम वृत्ति बनती रहेगी। निधिध्यासन समझना चाहिए कि परिपक्व हुआ। अनात्मा उपाधि अहम वृत्ति का आलम्बन नहीं रहेगी। एक अद्वितीय चैतन्य ही अहम वृत्ति का विषय बन करके रहेगा। तब जाकर के पूर्व श्रुत तत्वमसि वाक्य से या उस ऐसी अवस्था में श्रुत तत्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार रूप प्रमा उत्पन्न होती है। प्रमाण से प्रमा का आकार भी तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई प्रमा का आकार भी है अहम ब्रह्मास्मि। और निधिध्यासन कर रहे थे वह वृत्ति भी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार की थी, लेकिन दोनों में अंतर है। तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति को कहा जाएगा प्रमा। प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, और ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं होता, यानी साधक के प्रयत्न से निष्पन्न नहीं होता, प्रयत्नाधीन नहीं है ज्ञान। तो ज्ञान पुरुष प्रयत्नाधीन नहीं है तो किसके अधीन है फिर? उसे कहा जाता है प्रमाण तथा प्रमेय तंत्र। तंत्र शब्द का अर्थ होता है अधीन, तो प्रमाण के अधीन है। प्रमाण से अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति होगी, वह प्रमा कहलाएगी। और प्रमेय है प्रत्यगात्मा भिन्न ब्रह्म, उसके अनुग्रह से यह वृत्ति होगी, वह प्रमा कहलाएगी, ज्ञान कहलाएगी। और उससे पहले निधिध्यासन काल में भी अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बन रही थी, लेकिन वह जिज्ञासु के प्रयत्न से बन रही थी। का मतलब प्रयत्न साध्य हुई, और ज्ञान प्रयत्न साध्य नहीं होता, इसलिए उसे कहा जाएगा अनुष्ठेय साधन। जो प्रयत्न साध्य होता है वह अनुष्ठेय साधन कहलाता है, और जो प्रमाण तथा प्रमेय अधीन साधन है वह ज्ञान कहलाता है। तो निधिध्यासन परिपक्व जिस साधक का हुआ, यानी जितने साधक के प्रयत्नाधीन साधन थे वे सब वो कर चुका, और शास्त्र जैसा बताता है ऐसा कर चुका है। तो इसकी पहचान होगी सारे पुरुष प्रयत्न साध्य साधन साधक के संपन्न हुए। इसकी पहचान होगी कि ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक सारे दोषों से रहित चित्त होगा, और जब एक भी दोष नहीं रहेगा चित्त में, तो एक भी दोष यानी ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष नहीं रहेगा, लेकिन तब भी सर्वथा निर्दोष चित्त नहीं माना जाएगा। दोष रहेंगे ऐसे चित्त में भी। ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष मात्र चले गए, लेकिन ज्ञान निवर्त्य जो दोष होते हैं, विपरीत ज्ञान रूप अध्यास, स्थूल अविद्या जिसको कहते हैं, और उसकी कारणभूत मूल अज्ञान कहो या मूल अविद्या कहो, वो भी दोष है। तो मूल अविद्या नामक दोष रहेगा, स्थूल अविद्या नामक दोष रहेगा, और सूक्ष्मतम वासनाएं जो ज्ञान से निवृत्त होती हैं वे भी रहेगी, जिसे गीता में रस शब्द से भगवान ने कहा है। लेकिन ये जो दोष हैं, मूल अज्ञान, स्थूल अविद्या और
ये सूक्ष्मतम वासनाएं, ये ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं होते हैं, ज्ञान को रोकते नहीं हैं। तो तत्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध उनके रहते हुए ही होगा, और जैसे ही बोध उत्पन्न होगा उसी समय फिर मूल अविद्या सहित तो तूल अविद्या एवं सूक्ष्मतम वासनाएं समाप्त होगी, और फिर आत्मा स्वयं ही अवभाषित होगा। वो किस रूप में भाषित होगा? भूमा के रूप में। इसे बताया जा रहा है 68वें श्लोक में। 68वें श्लोक का उच्चारण कर लें। दिग्देश कालाद्यनपेक्ष सर्वगम सीतादिरिन्नित्य सुखम निरंजनम यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः स सर्ववित् सर्वगतोऽमृतो भवेत्। तो यह स्वात्मतीर्थम भजते स सर्ववित् सर्वगतो अमृतो भवेत, ऐसा अन्वय करिए। तो यह विनिष्क्रियः स्वात्मतीर्थम भजते उत्तरार्ध का अन्वय है। तो जो विनिष्क्रिय हुआ का मतलब विवेक से तत्पदार्थ को त्वम पदार्थ को अपनी तत्पदार्थ तथा त्वम पदार्थ की उपाधि से विविक्त समझ लिया, उसे कहा जाएगा विनिष्क्रिय। त्वम पदार्थ की उपाधि जो शरीर हैं तीनों प्रकार के, उसमें से स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन्हीं से क्रिया हो रही है ना। गीता में कहा गया प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो सक्रिय होगा उसे कहा जाता है कर्ता, क्रियावान को कर्ता कहा जाएगा। जो क्रियावान है उसे कहा जाता है सक्रिय, और विनिष्क्रिय कहा जाएगा जो क्रिया रहित है, निष्क्रिय है। आत्मा वस्तुतः निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वह प्रकृति में हो रही है, लेकिन चेतन अधिष्ठित प्रकृति में हो रही है। स्वतः चेतन कुछ नहीं कर रहा है, करा रहा है। इसलिए गीता ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सर्वतिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि। तो प्राणियों को वह प्रेरित करता हुआ प्राणियों के हृदय में है। जो प्राणी शब्दित चेतना युक्त कार्यकरण संघात है, उस कार्यकरण संघात का प्रेरक ईश्वर है। वह प्रत्येगात्म अभिन्न
चेतन है, इसे कहा गया ईश्वर शब्द से, साक्षी शब्द से, अंतरात्मा शब्द से। वह कराता है, करता नहीं है, प्रकृति से कराता है। इसलिए कर कौन रही है? प्रकृति ही। तो प्रकृति के गुण ही तो हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। पंचभूतों के स्थूल पंचभूतों के तमः प्रधान अंश से उत्पन्न हुआ है स्थूल शरीर। इसलिए वो भी एक प्रकार से तमः प्रधान गुणत्रय ही है स्थूल शरीर। और शरीर से, स्थूल शरीर से निवर्त्य जो क्रिया है उसे स्थूल शरीर के द्वारा की जाने वाली कहा जाएगा। और सूक्ष्म शरीर है अपंचकृत पंचमहाभूतों का ही रजोगुण तथा तमोगुण का परिणाम होने से गुण विशेषी। वो है इंद्रियां, प्राण और मन, बुद्धि। इनसे जो क्रियाएं हो रही हैं वह क्रिया भी मानी जाएगी प्रकृति के ही गुणों से संपन्न होने वाली क्रिया। इसलिए इनका कर्ता तो क्रियावान इनको कहा जाएगा, शरीर, इंद्रिय, मन को। ये कर्ता है, सक्रिय है। और इन सक्रिय शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में भ्रांत व्यक्ति अज्ञानवशात तादात्म्य अध्यास करके अपने आप को तदात्मक समझ करके करता है। यह अभिमान की इनकी जो क्रियाएं हैं वह मेरी है, इन्होंने की हुई क्रियाएं मैंने की है, क्योंकि अपने आप को शरीर आदि रूप ही समझ रहा है। ये हुआ अहंकार ईमूढ़ात्मा, भ्रांत पुरुष। कर्ता अहम इति मन्यते। लेकिन वेदांत का विचार करने वाला त्वम पदार्थ शोधन जिसका सुनिश्चित हो गया है वह कभी अपने आप को सक्रिय अनुभव नहीं करेगा, अपितु वो हो जाएगा विनिष्क्रिय। वो देखेगा क्रिया हो रही है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि रूप प्रकृति के ही गुणों के परिणाम विशेष में, और मैं तो सक्रिय शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का साक्षी हूँ, अवस्थात्रय साक्षी हूँ, अक्रिय हूँ। इस प्रकार कहते हैं विनिष्क्रिय। यह यानी जो विनिष्क्रिय होकर के, यानी तत्पदार्थ त्वम पदार्थ शोधन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है, विनिष्क्रिय किया अपने आप को अनुभव करता है। और ऐसा व्यक्ति फिर मैं के रूप में ग्रहण किसका करेगा, सेवन किसका करेगा? शरीर, इंद्रिय, मन को तो मैं नहीं समझेगा, तो मैं किसको समझेगा? तो स्वात्म तीर्थम भजते। स्वात्मा कहते हैं स्वस्वरूप को, और ये स्वस्वरूप ही तीर्थ के तरह तीर्थ है। तीर्थ कहते हैं पवित्र करने वाले स्थान को। आत्मा को छोड़ करके सर्वोत्कृष्ट तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। बाकी तीर्थ भी हैं, पवित्र करते हैं, लेकिन जितना पवित्र स्वरूप में अहम वृत्ति को स्थापित करने वाला होता है उतना पवित्र और कोई दूसरा नहीं माना जाता। बाकी में आस्तिकता बढ़ेगी,
फिर चित्त में कुछ दोष, स्थूल दोष निवृत्त हो जाएंगे और स्वात्मा अनुसंधान करने की, स्वस्वरूप अनुसंधान करने की शक्ति आएगी बाकी तीर्थों का सेवन करने से। लेकिन जो आत्म तीर्थ का सेवन कर रहा है वह सीधे, भगवान भाष्यकार कहते हैं, अहम साक्षात मुक्ति का साधन भूत ज्ञान का अधिकारी है। स्वात्म तीर्थ भजन है स्वस्वरूपानुसंधान, रूपा भक्ति, विवेक चूड़ामणि की भाषा में। और इसे ज्ञान के साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन बताया भाष्यकार भगवान ने। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। ये अपने वास्तविक स्वरूप का मैं के रूप में ग्रहण, ये भक्ति है वेदांत में। और यह भक्ति ज्ञान के अनेक साधनों में से सर्वश्रेष्ठ साधन है। का मतलब निधिध्यासन हुआ। तो स्वात्म तीर्थ का भजन जो कर रहा है का मतलब स्वस्वरूप अनुसंधान रूप निधिध्यासन कर रहा है, वह यह शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा है निधिध्यासन कर्ता का, उसी का परामर्शक बनेगा उत्तरार्ध चौथे पाद में स शब्द। तो स सर्वविद भवेत, ऐसा अन्वय करिए कि स यानी वह निधिध्यासन करने वाला, प्रत्येक आत्माभिन्न चैतन्य का मय के रूप में ग्रहण करने वाला, अनुसंधान करने वाला। स शब्द का अर्थ हुआ वह सर्वविद भवेत। सर्वम जानाति सर्वम वेत्ति ति सर्वविद, ऐसे सर्वविद शब्द की उत्पत्ति है। मतलब सब का ज्ञाता बन जाता है। सर्वविद कहते हैं सर्व विषयक वेदनवान को सर्वविद कहा जाएगा। वास्तविक सर्वविद कौन है? ब्रह्म। यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि श्रुतियाँ सर्वज्ञ सर्वविद जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारणभूत ब्रह्म को बता रही है। इसलिए वो सर्वविद भवेत, सर्वगतो भवेत, अमृतो भवेत, ये जो फल कथन है निधिध्यासन का, एक प्रकार से ये बताया जा रहा है कि उसे निधिध्यासन से निवर्त्य चित्तगत दोष की निवृत्ति होते ही ब्रह्म की आत्मरूप में अनुभूति होती है। आत्मरूप से अनुभूति होगी। आत्मरूप से अनुभूति जिसे हो गई वह ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार कहने के लिए ब्रह्मवेत्ता है, नहीं तो वो ब्रह्म ही है। मनीषा पंचक में कहा भगवान भाष्यकार ने ही नित्य सुख सागर रूप ब्रह्म में जिसकी बुद्धि विलीन हो गई उसे ब्रह्मविद नहीं कहना, अभी तो वह ब्रह्म ही है। वो ब्रह्मवेत्ता नहीं है, ब्रह्म नहीं है, अभी क्या नाम ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म ही है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। और ब्रह्म सर्वज्ञ है, नहीं तो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म से अलग रह करके सर्वज्ञ हो जाएगा तो सर्वज्ञ तो अनेक हो जाएंगे ना।
और शास्त्र केवल सर्वज्ञ और सर्ववित बताता है ब्रह्म को ही। इसलिए जो ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य किसी को यदि शास्त्र में सर्वज्ञ सर्ववित बताया है तो ये समझना कि ब्रह्म को वह आत्म रूप से जान रहा है, तो ब्रह्म रूप ही वो हो गया। इसलिए ब्रह्म रूप से ही उसे सर्वज्ञ तथा सर्ववित कहा जा रहा है। ब्रह्म से अलग रह करके कोई सर्वज्ञ सर्ववित नहीं हो सकता। तो स सर्वविद भवति यानी सबका अवभाषक होता है, और सर्वगतो भवति वह सर्वगत हो जाता है। सर्वगत होता है का मतलब व्यापक होता है। ब्रह्म व्यापक है। सा काष्ठा सा परागति, पुरुष के विषय में कहा कि वह परागति है। पराकाष्ठा है किसकी? परत्व की। और परत्व शब्द का अर्थ है सूक्ष्म, आभ्यंतर और व्यापक। तो व्यापकता की परिकाष्ठा है ब्रह्म। वो व्यापकता की परिकाष्ठा से संपन्न होता है, निरतिशय व्यापक होता है। निरतिशय व्यापक कहा जाता है किसको? भूमा। वो भूमा स्वरूप हो जाता है। तो सर्वगतो अमृतो भवेत। अमृत का अर्थ है नित्य मुक्त। इसलिए ब्रह्म नित्य मुक्त हो जा, ब्रह्म नित्य मुक्त है। तो ये भी ज्ञान होने के बाद अब मैं मुक्त हो गया, पहले बद्ध था, ऐसा अनुभव नहीं करता। अपितु उसे ये निर्धारण रहता है कि मैं तो हमेशा अविद्यादि बंधनों से विनिर्मुक्त ही हूँ। कभी अविद्यादि बंधन का स्पर्श भी मुझे नहीं हुआ। उसकी जो अपनी नित्य असंगता है, असंगता रूप मुक्ति है, वो बनी रहेगी। नहीं तो अविद्यादि का संसर्ग रहेगा आत्मा के साथ, तो आत्मा ससंग हो जाएगा और असंगता मानी जाएगी कालिक। ज्ञान के बाद असंग होता है, ज्ञान से पहले ससंग होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ससंगता प्रतीत हो रही है वह भ्रांति है, भ्रांति की निवृत्ति होती है। और ये लगता है, अनुभव होता है कि जिस समय मैं अपने आप को ससंग समझ रहा था, वस्तुतः उस समय भी मैं असंग ही हूँ। इसकी अनुभूति का नाम है अमृतो भवेत, ऐसी अनुभूति होना। तो इस प्रकार ये निधिध्यासन का ज्ञान द्वारा फल हुआ सर्ववित सर्वगत नित्य मुक्त ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति। अब पूर्वार्ध में जितने भी पद हैं वे सब के सब स्वात्म तीर्थ के विशेषण हैं। जिस स्वात्म तीर्थ का भजन करने से, यानी मैं के रूप में अनुसंधान करने से ज्ञान द्वारा नित्य मुक्त ब्रह्म भाव अभिव्यक्त हुआ, वह स्वात्म तीर्थ कैसा है? इस प्रकार की जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूर्वार्ध में स्वात्म तीर्थ का वर्णन हो रहा है कि स्वात्म तीर्थ ऐसा है जिसका आत्म जिज्ञासु मैं के रूप में सेवन करता है, ग्रहण करता है। प्रथम पाद में एक विशेषण है स्वात्म तीर्थ का।
दिग्देश कालाद्यनपेक्ष सर्वगम एक विशेषण है कि स्वात्म तीर्थ कैसा है, तो दिक, देश और कालादि से अनपेक्ष। तो दिक, देश, काल और आदि शब्द से लेना वस्तु। तो दिक, देश, काल वस्तु से अनपेक्ष सर्वग है। सर्वग कहते हैं व्यापक को। सापेक्ष व्यापकता होती है, जैसे पृथ्वी व्यापक है, पृथ्वी के कार्य विशेष की अपेक्षा से। लेकिन पृथ्वी से भी अधिक व्यापक है जल। तो जल में व्यापकता पृथ्वी की अपेक्षा होने पर भी, जल को पृथ्वी की अपेक्षा सर्वगत कहने पर भी तेज की अपेक्षा से वह परिच्छिन्न नहीं है। ऐसे सापेक्ष व्यापकता है किसमें? अव्यक्त तक के पदार्थों में। अव्यक्त महत की अपेक्षा व्यापक होने पर भी, सर्वगत होने पर भी, ब्रह्म के दृष्टि से, पुरुष की दृष्टि से अव्यक्त भी परिच्छिन्न है। अव्यक्त यानी प्रकृति व्यापक है कि परिच्छिन्न है? हाँ, परिच्छिन्न है। और महत की अपेक्षा से व्यापक है, लेकिन पुरुष की अपेक्षा से देखते हैं तो परिच्छिन्न है। इसलिए पृथ्वी से लेकर के अव्यक्त तक कालादि, दिग्देश कालादि सापेक्ष व्यापकता है। इनको सर्वगत कहेंगे, लेकिन दिग्देश कालादि सापेक्ष सर्वगत कहा जाएगा। और दिग्देश काल अनपेक्ष सर्वग कौन होगा? सर्वग यानी व्यापक, वो पुरुष। इसलिए पुरुष के लिए कहा गया सा काष्ठा सा परागति, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। पुरुष यानी आत्मा, आत्मा परत्व की पराकाष्ठा है, यानी दिग्देश कालादि अनपेक्ष व्यापक है, निरतिशय व्यापकता है आत्मा में। ऐसे आत्मतीर्थ का मैं के रूप में जो ग्रहण कर रहा है, उसे कहा जाएगा दिग्देश कालादि अनपेक्ष सर्वगम स्वात्मतीर्थम यह सेवते। ऐसे स्वरूप का भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है मैं के रूप में। द्वितीय पाद में दो विशेषण हैं स्वात्मतीर्थ के ही। भविष्यकालीन विक्षेप से बचने के लिए वर्तमान में थोड़ा विक्षेप सहन करना पड़ता है। इन्हीं विक्षेपों से बचने के लिए वहां पर बनाया जा रहा है। तो उत्तरार्ध में क्या नाम, द्वितीय पाद में दो विशेषण हैं स्वात्मतीर्थ के। पहला विशेषण है, तीन विशेषण है ऐसे तो पहला विशेषण है तीन में से शीतादि हृत। शीतादि हृत, हृत कहते हैं ह्रिय हरणे धातु से कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय होने के बाद तुकागम होकर के बन जाता है हृत शब्द। उसका अर्थ होता है हरण करने वाला। हृत यानी हरण करने वाला। किसका हरण करने वाला? स्वात्मतीर्थ
हरण करने वाला है, हरण करता है। किसका? तो शीतादि, शीतादि हरति, यत यत तत शीतादि हृत, ऐसा कहा जाएगा। जो सुख दुख के हेतु हैं। कौन? शीत उष्ण, यानी द्वंद्व। आज से 1-1.5 महीना पहले शीत कितना अच्छा लगता था, सुख का साधन था कि नहीं? और आज दुख दे रहा है। इसलिए उससे बचने के लिए जितने हो सके गर्म कपड़े ओढ़े जा रहे हैं। तो शीत उष्ण सुख दुखदायी है। आगमापायनो अनित्यांश तान तितिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्श इनको कहा जाता है, शीतोष्ण सुख दुखदा। तो ये शीत उष्णादि जो द्वंद्व है, मान अपमान आदि, ये दुख, सुख और दुख के कारण है, और उनका अपहरण करने वाला वो है स्वात्म तीर्थ। आत्मा को कितनी ठंडी लगती है? गर्मी। उसे न तो ठंड लगती है न तो गर्मी लगती है, वो शीतोष्णादि से रहित है। और जब आप मैं के रूप में आत्मस्वरूप में अवस्थित हो जाओगे तो आपको ठंडी गर्मी लगेगी? आप तो हो जाओगे द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर, सुख दुखादि का ज्ञान कराने वाले मान अपमान आदि द्वंद्वों से रहित हो जाएंगे। इसलिए ये कहा गया कि शीतादि हृत, यानी शीतादि दोषों का, सुख दुख के कारणों का अपहरण करने वाला आत्मतीर्थ है, यानी स्वस्वरूप है, उसका अनुसंधान करने वाले मुक्त हो जाते हैं। और ये स्वात्म तीर्थ कैसा है? तो कहते हैं नित्य सुखम, नित्य सुख स्वरूप है। सुख दो प्रकार का, एक अनित्य सुख, एक नित्य सुख। अनित्य सुख है अंतःकरण की प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्तियां, और नित्य सुख है आत्मा। यो वै भूमा तत्सुखम कहा गया है ना। और भूमा का मतलब होता है दिग्देश कालादि अनपेक्ष सर्वग जो होगा वही भूमा है, और जो भूमा है वह नित्य सुख है। तो नित्य सुखम का अर्थ हुआ भूमा स्वरूपम। और निरंजनम, तो अंजन कहते हैं आवरण को, और निरंजन कहा जाता है आवरण से रहित। आवरण भूता जो अविद्या है वह ब्रह्म के कल्पित 1/4 में है, और ब्रह्म का जो 75% अंश है वह अविद्या के संस्पर्श से रहित ही है। अविद्या ब्रह्म की अपेक्षा चौथे अंश में ही है, और ब्रह्म के 3 अंशों को अविद्या ने छुआ तक नहीं है, स्पर्श तक नहीं किया है। ऐसी अविद्या ब्रह्म को आवृत्त कर पाएगी क्या?
आपके शरीर को ढकने के लिए कोई गर्म वस्त्र चाहिए ठंडी के दिनों में, तो शरीर का जितना परिमाण है उससे थोड़ा अधिक होना चाहिए ना, तब तो शरीर को अच्छी तरह से ढकेगा और शीत से रक्षा करेगा वो कंबल। ब्रह्म को ढकने के लिए कोई ना कोई परिमाणतः अधिक आवरण चाहिए ना ढकने वाला। और ब्रह्म से अधिक आवरण कौन है? कोई है ही नहीं, ब्रह्म ही दिग्देश कालादि अनपेक्ष सर्वग है ना। इसलिए उसे कोई ढकने वाला न होने से वह निरंजन है, आवरण रहित ही है। अविद्या का भी वो अवभाषक है, अविद्या को भी प्रकाशित कर रहा है, सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। बाकी फिर ब्रह्म अनावृत है तो क्यों ज्ञात नहीं होता? वो आवरण है हमारे ज्ञान नेत्र पे आया हुआ। वो ज्ञान नेत्र से अविद्या रूपी आवरण हट जाता है तो फिर जो निरंजन ब्रह्म है, स्वात्म तीर्थ है, उसका भान होता है। तो इस प्रकार ये स्वात्म तीर्थ सीतादि का अपहरण करता है और नित्य सुख स्वरूप है, निरंजन है, निरपेक्ष व्यापक है। ऐसे स्वात्म तीर्थ का मय के रूप में जो अनुसंधान करता है, ये है स्वात्म तीर्थ भजन। उससे विपरीत भावना नामक दोष की निवृत्ति होती है और फिर ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक यदि कोई भावी दोष नहीं है तो उसी समय अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है और नित्य मुक्त ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होता है। और ये ज्ञान के फल का वर्णन अंतिम श्लोक में हुआ। इस प्रकार ये जो भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक ग्रंथ है, ये भी संपन्न हो जाता है। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत पादाचार्य विरचित आत्मबोध। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।